अपनी मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छावा मूवी के बारे में, जिसका निर्देशक लक्ष्मण उतेरकर द्वारा की गई। और पटकथा लेखक की बात करें तो लक्ष्मण उतेकर, ऋषि ऋषि मानी, कौस्तुभ सवाकर, मान बैंकर, ओम ओकार महाराज द्वारा की गई। और संवाद की बात करें तो ऋषि वीरवानी द्वारा की गई। शिवाजी संवत द्वारा की गई छावा है। निर्देशक की बात करें तो उत्पादित की बात करें तो दिनेश विजय द्वारा की गई। और अभिनेता की बात करें तो कौशल, अक्षय खन्ना, रश्मिका मंदाना द्वारा की गई। छायांकन छायांकन सौरभ गोस्वामी, मनीष प्रधान द्वारा की गई। ए आर रहमान द्वारा संगीत की गई है। मैडम फिल्म की उत्पादक की गई। पेन मधुरू भारत यश राज फिल्म अंतरराष्ट्रीय द्वारा की गई है और 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई थी। और कार्यकाल समय की बात करें तो 161 मिनट की थी। और भाषा हिंदी में हुई थी। और इसकी बजट की बात करें तो 90 से 130 करोड़ की थी। और जब बॉक्स ऑफिस पर बात हुई तो बॉक्स ऑफिस 797.34 से 809 करोड़ कमाई की थी। का बच्चा 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है, जो मराठा साम्राज्य के दूसरे दूसरे शासक शासक अभी संभाजी की जीवन पर आधारित है। संभाजी का किरदार विक्की कौशल ने किया है। शिवाजी संवाद की मराठी उपन्यास छावा पर आधारित। इस फिल्म का निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने किया है। और निर्देशक की बात करें तो विजय ने मॉडलिंग मैडम फिल्म के बैनर तले इसका निर्माण किया। फिल्म में अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना भी निभाई है। और प्री प्रोडक्शन की बात करें तो प्री प्रोडक्शन का काम अप्रैल 2023 में शुरू हुआ। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और मई 2024 में समाप्त हुई। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक एल्बम ए आर रहमान ने तैयार किया, जबकि गीत इरशाद कामिल और सिद्दीक पटवर्धन ने लिखे थे। छावा 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड में आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षा मिली। ऐतिहासिक गलतियों और धार्मिक मुद्दों के कारण विवाद भी खड़ा हुआ। वैसायिक रूप से इस 797.34 करोड़ यानी 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 809 करोड़
यानी 96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई। और 2025 में तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और 2025 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। जब फिल्म सिनेमा घरों में हटाई गई तब यह भारतीय फिल्म ऐतिहासिक में 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी थी। एक एक दूत मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन में की सूचना देता है। यह यद्यपि और औरंगजेब एक शक्तिशाली शत्रु की हार स्वीकार करता है, फिर भी वह उत्सव की घोषणा करता है। उनकी उसकी दरबार आश्वस्त है कि मराठा संघ जल्द ही ध्वस्त हो जाए। हालांकि शिवाजी की पुत्र की उत्तराधिकारी संभाजी ने तुरंत तुरंत प्रतिरोध को जारी रखने की जिस्म संभाला। उन्होंने मुगलों साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रांत भानुपुर पर अचानक आक्रमण कर दिया। मराठा सेना ने शहर की रक्षकों को चकित कर दिया और वो आक्रमण की पर जीत हो गए। युद्ध के दौरान संभाजी एक गुप्त द्वारा पर पैर रख देते हैं और एक शेर वाले कक्ष में गिर जाते हैं। वे बहादुरी से शेर का समान करते हैं सामना करते हैं और अपने नंगे हाथों से उसका जबड़ा फाड़ देते हैं। औरंगजेब को इस हमले की खबर मिलती है और उसे एहसास होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी कायम है। वह अपनी सत्ता की रक्षा के लिए एक विशाल सैन्य अभियान शुरू करता है। इसी बीच संभाजी का उनकी पत्नी येसुबाई द्वारा घर का स्वागत किया जाता है, जहां उनका औपचारिक रूप से छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक होता है। हालांकि उनकी सौतेली मां सोयराबाई और जन्ना सिंह दत्तो सचिव सहित कुछ घर बारी संभाजी को गद्दी से हटाने और युगराबाई के पुत्र राजाराम को सिंहासन पर बिठाने की साजिश रच। दूसरी ओर औरंगजेब की सेना गांव पर हमले करती है और सामूहिक हत्याएं, आगजनी और बलात्कार करती है। साथ ही कई विनाशियों को गुलाम बनाकर उन्हें यातनाएं देती है। औरंगजेब की विमुख पुत्र मिर्जा मुहम्मद अकबर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए संभाजी से सहायता मांगता है। जब संभाजी हिचकिचाते हैं तो अकबर बाई के साथ अपनी गुप्त संवाद और राजा को उखाड़ फेंकने की उनके इरादे का खुलासा कर देता। स्तंभ संभाजी अकबर की रक्षा करने का वादा करता है और विश्वासघाती दरबारियों की मृत्यु दंड देता है, जबकि सोयराबाई का सामना करने अपने भाई का संभाजी की वफादार सेनापति हम बिरसाव मोहित से होते हैं। संभाजी ने औरंगजेब से सेनाओं का पर जीत करने के लिए युद्ध अपने जिसके कारण औरंगजेब को भारी नुकसान उठाना पड़ा और दक्कन की दुर्गम भौगोलिक स्थिति की प्रतिकूल रहे। सोयराबाई की जल्द ही बीमारी से मृत्यु हो गई और संभाजी राजा राम को जिम्मेदारी संभाली और हम्पी राव की पुत्री ताराबाई से उनका विवाह संपन्न कराया। बाद में हम्पी राव एक युद्ध में शहीद हो गए।
इस बीच लगातार हार हार से औरंगजेब अपमानित महसूस कर रहा था और उसने शपथ ली कि जब तक संभाजी को पराजित नहीं कर दिया जाता तब तक वह सिंहासन पर नहीं बैठेगा। उसके पुत्र जीवन उन निस्सा ने अपने अपने भाई मिर्जा अकबर को कैद करने का योजना बनाई, लेकिन संभाजी ने अपनी अपनी शपथ का पालन करते हुए उसकी योजना को विफल कर दिया। कई जागीरदारों को इस आघात का पता चलने पर संभाजी ने समेश्वर में एक सम्मेलन आयोजित किया और उन्होंने संघ का कायम रखने के लिए प्रेरित किया। हालांकि यीशुबाई के द्वारा भाइयों ने संभाजी को धोखा दिया और मुगलों में उस रात उनका पता चला कि मदद की जब वे 150 सैनिक की एक छोटी सेना के साथ थे। मुगल सेना ने घात लगाकर हमला किया और मराठा सैनिक मुख में सैनिक संख्या में बहुत कम थे। मराठा सैनिक संताजी घोर पड़े और सधानजी राघव हमले में बच गए और उन्हें यीशुबाई को घात की सूचना देने के लिए जाने की निर्देश दिया। संभाजी ने वीरतापूर्वक लड़ी और कई मुगलों सैनिक को मार गिराया और जब तक कि उन्हें उनके मित्र और सलाहकार कवि कलश के साथ बंदी नहीं बना लिया गया। संभाजी और कवि कलश और औरंगजेब के शिविरों में ले जाया गया, जिसने संभाजी को आत्मकर्ण करने और उनकी साथ हाथ मिलाने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने अपने अपने आद आदर्शों को त्यागने की इनकार किया और घोषणा की कि मराठा साम्राज्य को लड़ते रहेंगे। बाद में छवि कलश को फांसी दे दी गई और संभाजी को 40 दिनों तक क्रूर यातनाएं दी गई। उनके घावों पर नमक रगड़ा गया, उनके नाखून खींचे गए, उनकी आंखों में गर्म लोहे की छड़ डाली गई और उनकी जीभ काट दी गई। फिर भी वो अडिग रहे और अंत अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिए। औरंगजेब असंतुष्ट रह जाता है और अपने जैसा पुत्र न होने पर शोक मनाता है। दूसरी ओर येसुबाई अपने पति की ओर से मराठा प्रतिरोध का समर्थन करती है और राम को अगला छत्रपति घोषित करती है। पाठ से उपहार कर यह बताता है गया कि अतः मराठा साम्राज्य विजयी हुआ और औरंगजेब द्वारा संभाजी की हत्या के 3 दशकों के भीतर ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में विक्की कौशल, मुगल सम्राट औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना, विशुबाई भोसले के रूप में रश्मिका मंदाना, हम वीर शाह मेहरीत के रूप में आशुतोष राणा, दिव्य दत्ता सोयाबाई के रूप में, कवि कलश के रूप में विनीत कुमार सिंह, भुलापन राजकुमार मोहम्मद अकबर के रूप में, जीवन उन निशा बेगम के रूप में, डायना बेटी रावण योशिकांत कंक के रूप में, रायजी मुगलों के रूप में, संतोष जुवेकर, अन्नाजी दत्तो सचिव के रूप में, किरण करमकर पेशवा नीलपने के रूप में, विजय विक्रम सिंह, बालाजी मनोहर लोही के रूप में, नीलकंठे पाटकेतर धरे के रूप में, अनिल जज मुकरबर खान के रूप में,
गर्नोजी सीके के रूप में सारंग साथन सुविद जोशी कानपुरी के शिव के रूप में सम ताजी जोड़ पढ़े के रूप में अंकृत अनिल शर्मा अंतजी मनकेश्वर गांधी के रूप आकर्षक आकर्षिक पांडे धनाजी राघव के रूप में शुभंकर एलबोटे सिरजा मुस्तफा बहादुर खान के रूप में बैराजी नाइक के रूप में शिवराज वालवेकर आलोकनाथ सोमाजी के रूप में बालाजी आवाजी चिटनिस के रूप में मनोज कोल्हटकर दनिश पांडे के रूप में रोहित पाठक पक्कड़ खान के रूप में खान जमाल के रूप में सैफुद्दीन फिरोज गंजंग के रूप में लवी फजल मोहम्मद आजम शाह के रूप में चित्रन सिंह रफी खान जाफर शाहजहां मुअज्जम के रूप में राकेश शर्मा सरज खान के रूप में अक्षय आनंद कोल्हा राहुल खान के रूप में अस्ताद काले सूर्य के रूप में राजीव जायसवाल झल्लाद के रूप में छत्रपति राम महाराज के रूप में वरुण उद्धव सचिव उगलो ताराबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई नहीं जानता। यह अत्यंत साहसी और महान योद्धा थे, लेकिन दुख की बात है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता। महामारी के दौरान जब मैंने संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा तो तब मुझे एहसास हुआ कि कितने महान व्यक्ति थे और हम उनके जीवन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तभी मैंने लिखना शुरू किया और छावा की विचार मेरे मन में आया। दिसंबर 2022 में यह खबर आई कि लक्ष्मण उतेकर की अन्नाम फिल्म पर ऐतिहासिक जीवन पर काम कर रहे हैं, जिसमें विक्की कौशल की कास्टिंग चल रही है। उन्होंने प्रोजेक्ट पर चर्चा की और कौशल की कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने पूरी कहानी सुनने के बाद ही प्रोजेक्ट साइन करने का फैसला किया। चूंकि स्क्रिप्ट अभी लेखन प्रक्रिया में थी, इसलिए कौशल द्वारा अंतिम रूप में उनके जाने के बाद ही शूटिंग शुरू होनी थी। यह शिवाजी संवत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित थी। उनकी 2023 में प्रोजेक्ट की पुष्टि हुई, जिनके तहत कौशल उतेकर और निर्माण निर्देश विजय के साथ सारा अली खान के साथ उनकी उत्कालीन प्रकाशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के बाद बार फिर काम करेंगे। फिल्म का नाम छावा था और कौशल मराठी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाएंगे। रश्मिका मंदाना को संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई भोसले की भूमिका के लिए चुना गया था। मासूली बजट वाली फिल्म के लिए जानी जाने वाली मैडंक फिल्म के लिए छावा उनकी सबसे महंगी परियोजना होगी। लक्ष्मण उतेकर ने कहा कि 2021 में पटकथा लिखे शुरू करने के पहले ही वह कौशल और वंदना के संबंधित भूमिकाओं के लिए लेना चाहते थे।
उटेकर और उनकी टीम ने 17वीं शताब्दी के मराठा युग पर शोध करने में एक वर्ष व्यतीत किया और छत्रपति संभाजी नगर, रत्नागिरी, पुणे, नासिक और बैठन जैसे ऐतिहासिक शहरों की यात्रा की। शीतल शर्मा ने वेशभूषा डिजाइनर के रूप में काम किया और मंदना ने के किरदार येसुबाई के लिए प्रमाणिक बैठनी साड़ियां मंगवाई और 500 साल पुराने बॉर्डर की पुनर्स्थापित किया। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बैठने का नायन पेट की साड़ियां प्राप्त करने के लिए बैठने और नायन पेट का दौरा किया। अतिरिक्त सामग्री कोल्हापुर, सावंतवाड़ी और रत्नगिरी के एकत्रित की गई। शर्मा ने यह भी बताया कि फिल्म पहले एक्शन सीक्वल में विक्की कौशल की पोशाक का वजन लगभग 17 से 18 किलोग्राम था। सुब्रता चक्रवर्ती और अमित ने रे लंदन की संग्रहालयों में लदर्भ किया। आभूषण और तलवार भवानी ने पूर्णिमान किया। कौशल द्वारा संभाजी का चित्रण करने के लिए ऐतिहासिक प्रतिमाओं को पूर्तियों पर आधारित था। ए रहमान की संगीत रचना के लिए चुना गया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 3 अक्टूबर 2023 की गई थी, जब मैंडक फिल्म ने अपनी अग्रमी थिएटर रिलीज को सूचना का खुलासा किया था, जिसमें छावा की रिलीज तिथि की भी शामिल थी। लक्ष्मण उतेकर ने जरा हटके जरा बचके 2023 की शूटिंग के दौरान विक्की कौशल के साथ अपनी सामग्री फिल्म पर चर्चा की। जनवरी 2023 में उतेकर ने पुष्टि की कि कौशल संभाजी भी भूमिका निभाएंगे, जो जरा हटके जरा बचके के बाद उनका दूसरा सहभागिता होगी। बताया जा रहा है कि कौशल को 10 करोड़ यूएसडी 1.2 मिलियन का पारिश्रमिक मिलेगा। उतेकर ने बताया कि कौशल तलवारबाजी और घुड़सवारी के 4 महीने का प्रशिक्षण लेंगे और उनकी तैयारी की पुष्टि होने के बाद शूटिंग शुरू होगी। वैभव विशद ने कास्टिंग निर्देशक के रूप में कार्य किया। अगस्त 2023 में यह खबर आई कि मराठी अभिनेता संतोष जुमेकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मूल रूप से कनु सिरके के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने अपने कार्यक्रम में उनकी मुलाकात की और उन्होंने राजी मालगे की भूमिका की पेशकश की। उसी महीने के दौरान जुवेकर और कौशल ने मुंबई की नगर में घुड़सवारी की प्रशिक्षण लिया। ट्रेलर लॉन्च के दौरान कौशल ने खुलासा किया कि उन्होंने 6 से 7 महीने तक तलवार, लाठी और भाले से लड़ने का प्रशिक्षण किया था। उन्होंने इस भूमिका के लिए 25 किलो वजन भी बढ़ाया था। रायगढ़ में शूटिंग के दौरान छत्रपति संभाजी की सिंहासन रोहन की दर्शनों वाली दृश्य के लिए एक सेट बनाया गया। 8 पहलू वाला सिंहासन दिखाया गया था। अक्टूबर 2023 तक यह खबर आई कि कौशल ने अपनी
सह कलाकार रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। फिल्म की मुख्य शूटिंग अक्टूबर 2023 में मुंबई में शुरू होगी, जिसमें शूटिंग का पहला चरण तक सप्ताह के लिए निर्धारित। खबरों के अनुसार वंदना को 4 करोड़ यूएसडी 470 4070 4,70,000 का पारिश्रमिक मिलेगा। उसी महीने असंतोष राणा की दिव्य दत्ता क्रमशः जाओ मोहिनी और सोयरबाई के रूप में फिल्म में शामिल हुई। खबरें के अनुसार राणा को 80 लाख यूएसए 95,000 का पारिश्रमिक मिलेगा। तथा ने बाद में दिसंबर 2024 में अपने किरदार के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह और कौशल अक्सर अक्सर सेट पर पंजाबी में बातचीत करते थे। दिसंबर 2023 में प्रदीप रावल फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। रिपोर्टर्स के मुताबिक कौशल एक युद्ध दृश्य की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें लगभग 20 दिनों तक शूटिंग से दूर रहना पड़ा। मंदाना ने जनवरी 2024 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली, जबकि कौशल ने 9 मार्च 2024 को हवाई में शूटिंग फिर से शुरू की और 9 अप्रैल 2024 तक जारी रही। 23 अप्रैल 2024 को संतोष जुवेकर ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली। पूर्णिया निर्माण प्रक्रिया की शुरुआती दौर में टीम ने औरंगजेब की भूमिका के लिए अनिल कपूर की संपर्क किया, लेकिन अक्टूबर 2023 में अक्षय खन्ना ने उनकी जगह यह भूमिका निभाई। खबरों के मुताबिक उन्हें इनके लिए 2 करोड़ का पारिश्रमिक मिलेगा। डायना पेटी ने जीनता उन्हें निस्सा बेगम की भूमिका में फिल्म में प्रवेश किया। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मई 2024 में पूरी हुई। शुरुआत में उतेकर ने मराठी अभिनय अशोक शुरुआत में उतेकर ने मराठी अभिनय अशोक सीधे से नकारात्मक भूमिका के लिए संपर्क किया था, लेकिन सिद्धे ने जी के साथ अपने मौजूदा अनुबंध के कारण समय के टकराव के चलते प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जैसा कि उन्होंने नवंबर 2024 में इंट्रा समाज के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया। मई 2024 में फिल्म की शूटिंग समाप्त होने के बाद फिल्म पोस्टर प्रोडक्शन में चली गई। 11 फरवरी 2025 को फिल्म पिकविला ने बताया कि अजय देवगन को फिल्म के लिए वॉइस ओवर देने के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने अंतिम समाप्त में अपनी डबिंग पूरी कर ली। 1 फरवरी 2025 को फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC द्वारा 161 मिनट और 50 सेकंड की अवधि के साथ UA-16+ प्रमाणित प्रदान। CBFC ने कुछ संशोधनों की मांग की, जिसे पहले भाग में संवादों से बदलना और साड़ी पहने मराठा योद्धाओं और एक दृश्य को हटाना शामिल था। उनके अतिरिक्त CBFX ने एक ऑडियो टेक्सचर डिस्क्लेमर शामिल करने का अनुरोध किया, जिसमें उस पुस्तक का उल्लेख है जिसमें फिल्म संपादित और यह पुष्टि किया कि
किया गया कि इसका उद्देश्य किसी की बदनाम करना या ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करना नहीं है। ट्रेलर में छत्रपति संभाजी और उनकी पत्नी द्वारा लेजिम नृत्य करते हुए एक दृश्य को दिखाने पर कुछ महाराष्ट्रीय अभी राजनीति हिस्सों का आलोचना के बाद उत्तरेकर ने फिल्म के दृश्य और को हटाने का निर्माण किया। दृश्य प्रभाव का संबंध अलेफ्रेंस एजेंटमेंट रेडिफाइल द्वारा किया गया था। ओसेल्वेस ने कैरी ब्राउन और साइमन फ्रेम तथा रेडिफाइल से शोषित सोमेश सम्ती घोष ने फिल्म के लिए वीएफएक्स पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया। फिल्म का संगीत रहमान ने तैयार किया है, जबकि इरशाद कामिल और सिद्धिज पटकधर ने लिखा है। पहला सिंगल जाने तू 31 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ दूसरा सिंगल आया रे तूफान 6 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ। एल्बम लॉन्च इवेंट 13 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। फिल्म का टीजर स्त्री 2 के पूर्वालोकन शो से पहले दिखाया गया था और बाद में 19 अगस्त 2024 को रक्षा बंधन के अवसर पर सोशल मीडिया पर जारी किया गया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 22 जनवरी 2025 को मुंबई में लॉन्च किया। प्रचार अभिनय के तहत विक्की कौशल, लक्ष्मण उतेकर और रश्मिका मंदाना ने 3 फरवरी 2025 को मुंबई 24वें कला घोड़ा कला महोत्सव में एक फैन मीट का आयोजन किया। फरवरी 2025 को छावा के एल्बम लॉन्च का कार्यक्रम मुंबई में हुआ, जहां रश्मिका मंदाना ने अतिथा टंगोर द्वारा डिजाइन किए गए फ्लोन इंडो वेस्टेस्ट सूट में शाही अंदाज दिखाया। दर्शकों ने भारी मांग के बाद फिल्म को तेलुगु डब संस्करण में भी रिलीज करने की योजना बनाई गई, जिसका तेलुगु ट्रेलर 3 मई 2025 को जारी किया गया। लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के AR रहमान द्वारा रचित आया रे तूफान की धुन पर रोशन किया गया। छत्रपति संभाजीनगर मुंबई, जयपुर, कोलकाता, पटना, अमृतसर, शिरडी, हैदराबाद और दिल्ली सहित देश के विभिन्न शहरों में प्रचार गतिविधियों से आयोजित की गई थी। पहले 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली यह फिल्म बाद में 14 फरवरी 2025 तक स्थगित कर दी गई। यह फिल्म रूस में भी साथ हो ही रिलीज हुई। फिल्म मध्य प्रदेश और गोवा में कर मुक्त घोषित किया गया। फिल्म का तेलुगु डब संस्करण मार्च 2025 को रिलीज हुआ। फिल्म का विवरण भारत में पेन मरुधर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यश राज फिल्म द्वारा किया गया था। तेलुगु संस्करण की विवरण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गीत आर्ट्स द्वारा किया गया था। फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग आधिकारिक नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किया गया था। यह 11 अप्रैल 2025 को प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होना शुरू हुआ। 20 अप्रैल 2025 तक छावा ने घरेलू स्तर पर 708.5 करोड़ में से 84 मिलियन और विदेशों में
88.84 करीब यूएसए 11 मिलियन की कमाई की, और जिससे इसका विश्व विश्व वैश्विक कुल कलेक्शन 797.34 करोड़ यूएसए 94 मिलियन हो गए। छावा ने पहले दिन जबरदस्त कमाई की, खासकर महाराष्ट्र राज्य और भारत में 33.10 करोड़ यूएसए 3.9 मिलियन कमाई। फिल्म अपने पहले सप्ताह में दुनिया भर में 157 करोड़ यूएसए 19 मिलियन 164 करोड़ यूएसए 19 मिलियन का संग्रह किया, जिसमें यह लक्ष्मण उतेकर की बाद अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने उनकी पिछली फिल्म लुका छिपी को पीछे छोड़ दिया, जिसने 128.6 करोड़ यूएसए 15 मिलियन कमाए थे। इनकी अमेरिका में आने से पहले सप्ताह में यूएसए 2.2 मिलियन की कमाई की। 19 फरवरी 2025 को फिल्म ने 33 करोड़ यूएसए 3.9 मिलियन कमाए और 200 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली 9वीं सबसे तेज हिंदी फिल्म बन गई, और साथ ही पहले बुधवार को सबसे अधिक कमाई की रिकॉर्ड भी बनाया। पहले सप्ताह में फिल्म ने भारत में 225 करोड़ 27 मिलियन से विश्व स्तर पर कमाई की। दूसरे सप्ताह 310.50 करोड़ यूएसए 37 मिलियन कमाए। दूसरी शनिवार तक इसने 44.10 करोड़ यूएसए 5.2 मिलियन कमाई। फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह में घरेलू बाजार में 300 करोड़ क्लब में प्रवेश किया और विश्व स्तर पर 400 करोड़ यूएसए 47 मिलियन का आंकड़ा पार किया। दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 180.25 करोड़ 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 1 मार्च 2025 को फिल्म ने घरेलू बाजार में 400 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। फिल्म ने तीसरे सप्ताह में 84.5 करोड़ 9.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथे सप्ताह में 55.95 करोड़ 6.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। विका ने बताया कि फिल्म ने विश्व स्तर पर 678 करोड़ 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कमाई की, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 24 दिनों में 95 करोड़ यूएसए 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जित की। फिल्म ने भारत में चौथे सप्ताह में 500 करोड़ क्लब में प्रवेश किया और 25 दिनों में विश्व स्तर पर 700 करोड़ 83 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार किया। तेलुगु संस्करण ने 2.5 करोड़ यूएसए 3 लाख के साथ शुरुआत की। 11 मार्च 2025 को फिल्म का संग्रह 516.8 करोड़ यूएसए 61 मिलियन तक पहुंच गया, जिसने यह छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने बाहुबली द कोएल्यूजन द्वारा हासिल किए गए 510.99 करोड़ यूएसए मिलियन 60 मिलियन के हिंदी कुल संग्रह को पार कर लिया। पहले सप्ताह में तेलुगु संस्करण ने 11.8 करोड़ यूएसए 101.4 मिलियन की कमाई की और दूसरे सप्ताह 215 करोड़ यूएसए 25 लाख कमाई। दूसरे सोमवार तक कुल संग्रह 14.25 करोड़ यूएसए 1.7 मिलियन तक पहुंच गया था। अपनी रिलीज के 5वें सप्ताह में छावा ने 30.60 करोड़ यूएसए 3.6 मिलियन का शुद्ध लाभ कमाया।
जिससे सप्ताह के अंत तक इसका कुल कुल शुद्ध संग्रह 530 करोड़ यूएसए 30 मिलियन हो गए। 63वें दिन फिल्म ने 535 करोड़ यूएसए 63 मिलियन का शुद्ध लाभ कमाया और विश्व स्तर पर 773.25 करोड़ यूएसए 91 मिलियन से अधिक का सकल संग्रह। अगले दिन इसने 775 करोड़ यूएसए मिलियन का आंकड़ा पार किया। बॉलीवुड हंगामा ने बताया कि फिल्म भारत में 583.25 करोड़ यूएसए 69 मिलियन और विश्व स्तर पर 785.50 करोड़ यूएसए 93 मिलियन का संग्रह 38 दिनों में 787.5 करोड़ यूएसए 93 मिलियन तक पहुंच गई। 41वें दिन फिल्म ने भारत में 698.65 करोड़ यूएसए 83 मिलियन से अधिक और अंतर्राष्ट्रीय 91 करोड़ यूएसए यूएसए 11 मिलियन से की कमाई की, जिसमें इसकी कुल वैश्विक कमाई 789.65 करोड़ यूएसए 93 मिलियन हो। के सप्ताह में फिल्म 14.4 करोड़ यूएसए 1.7 मिलियन कमाए। भारत में कुल 15.60 करोड़ यूएसए 1.8 मिलियन की कमाई हुई और यह संस्करण में 3 सप्ताह में एक 15.86 करोड़ यूएसए 1.9 मिलियन कमाई। फिल्म का 7वें सप्ताह में कुल कलेक्शन 6.55 करोड़ यूएसए 770 रहा, जिसमें तेलुगु लाख यूएसए 24,000 शामिल, जिसमें यह स्त्री के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने 8.75 करोड़ यूएसए 1 मिलियन कमाए थे। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार छावा का विश्ववाई कुल संग्रह 800 करोड़ 95 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें घरेलू स्तर पर 595 करोड़ यूएसए 70 मिलियन का शुद्ध लाभ शामिल है। जागरण के आगे बताया कि फिल्म ने इसी अवधि में घरेलू बाजारों में की है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और मनो कंट्रोल सभी ने बताया कि फिल्म ने 600 करोड़ और आंकड़ा पार कर लिया है और भारत में रिलीज में 66वें दिन 71 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ कमाते हुए यह हिंदी भाषा में ऐसा करने वाली पहली गौर सीक्वल हिंदी फिल्म बन गई है। इससे पहले केवल जवान स्त्री 2 और पुष्पा द रूल के भारत में 600 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ पार किया था। हालांकि जवान जो कि एक गैर सीक्वल फिल्म है ने कई भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु के संग्रह के माध्यम से यह आंकड़ा हासिल किया था। फिल्म ने अपने अंतिम थिएटर प्रदर्शन के वैश्विक स्तर पर 797.34 करोड़ यूएसए 94 मिलियन से 809 करोड़ यूएसए 96 मिलियन की कमाई की, जिसमें भारत में 600 करोड़ यूएसए 71 मिलियन से 611 करोड़ यूएसए 72 मिलियन की शुद्ध कमाई की। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 103 करोड़ यूएसए 12 मिलियन की कमाई की। छावा महाराष्ट्र में सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसमें पुष्पा 2 द रूल के पीछे छोड़ दिया, जिसके 250 करोड़ यूएसए
230 मिलियन कमाए। मार्च 2025 तक फिल्म ने 2.75 करोड़ 27.2 मिलियन मतलब दर्शक जुटाए हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसका निर्देशक बालाजी पिडाकर द्वारा उत्पादित की गई है। अ, चंद्रकांत पार्श्वनाथ, यशवंत अर्टेगा, पृथ्वीराज कपूर, गजानन जागीर, लीला रंजन, ललित पावर अभिनेता में मुख्य निभाई है। छायांकन की बात करें तो जी सिद्धे द्वारा की गई है, और उत्पादन की बात करें तो बी भोसले द्वारा की गई। रामचंद्र द्वारा संगीत लिखी गई है। उत्पादन की बात करें, उत्पादन कंपनी की बात करें तो प्रभाकर चित्रा द्वारा की गई। रिलीज की तारीख 1952 की थी। कार्य समय 170 मिनट की थी। और वो भाषा की बात करें तो मराठी और हिंदी में थी। छत्रपति शिवाजी महाराज 1952 में बनी एक भारतीय ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक और निर्माण बालाजी पिडाकर ने किया था। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाती है। उनके जन्म से लेकर 1674 में छत्रपति के रूप में उनकी राज्याभिषेक तक मराठी की हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज हुई। इस फिल्म में कई जाने माने कलाकार हैं, जिसमें शिवाजी के रूप में चंद्रकांत पार्श्वनाथ, यशवंत अर्टेकर, पृथ्वी कपूर, गजानन जागीर, लीला रंजन, ललित पावर और दिग्गज पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की एक दुर्लभ अभिनय भूमिका शामिल है। संगीत श्री रामचंद्र ने तैयार किया था और गीत शैलेंद्र ने लिखी थी। और कथानक की बात करें तो यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 के जीवन का चित्रण करती, जिसमें एक युवा योद्धा के मराठी साम्राज्य के संस्थापक बनने तक की उनकी यात्रा को दर्शाया गया है। इसमें उनकी प्रारंभिक विजय तृतीय शक्तियों के विरुद्ध युद्ध और अंत छत्रपति के रूप में उनकी राज्याभिषेक और जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर किया गया है, जो एक संपर्क मराठा राज्य की संस्थापक की प्रतीक स्वस्थासन की प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर बल देती है और उन्हें उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है। शिवाजी की विरासत को नाटकीय रूप देने की साथ साथ ऐतिहासिक सटीकता को दर्शाने के लिए प्रमुख हो या राज्य जय सिंह मराठी संस्करण में अर्टेकर और युद्ध के राजा जय सिंह मराठी संस्करण में अर्टेकर और हिंदी संस्करण में कपूर द्वारा अभिनीत जैसी ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ संवाद जैसे विशिष्ट नाटक वितरण शामिल।
चंद्रकांत छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में है। राजा जय सिंह के रूप में परसनाथ यशांत अल मराठी संस्करण। औरंगजेब के रूप में गजनन जा गजनन जागीरदार है। लीला चंद्र गिरी संकुला ललिता पावर लता मंगेशकर बाबूराव पेड़ाकर जयशंकर रत्नमाला वसंत हेगड़े रंजन सुरेश नाथ वनमाला वसंत राव पहलवान मास्टर मिठल कृष्ण राव जोनकर जय शंकर दानवे तलकर वर्णे शंकर कुलकर्णी शंकर राव भोसले विजय काने गणपत पटेल द्वारा इसमें की गई थी। छत्रपति शिवाजी की निर्माण प्रभार पिक्चर के बैनर तले हुआ था, जिसे भालजी पेड़ाकर निर्देश और निर्माता दोनों थे। फिल्म मराठी हिंदी और दोनों भाषाओं में फिल्माई गई थी। लता मंगेशकर जो मुख्य रूप में पार्श्व गायिका के रूप में जानी जाती थी, ने इस फिल्म में अभिनय किया, जो पर्दे पर उनकी दुर्लभ उपस्थिति में से एक थी। का संगीत उस दौर के एक प्रमुख संगीतकार श्री रामचंद्र ने तैयार किया था और गीत शैलेंद्र ने किए थे। साउंड ट्रैक श्री रामचंद्र द्वारा रचित था, जिसके बोल शैलेंद्र लिखे थे। फिल्म में ऐसे गाने हैं जो उनकी ऐतिहासिक और देशभक्ति पूर्ण विषय के पूरक है। छत्रपति शिवाजी के सबसे शुरुआत सिनेमाई चित्रण में से एक माना जाता है। चंद्रकांत द्वारा छत्रपति शिवाजी का चित्रण व्यापक रूप से सराहा गया है और मराठी सिनेमा में एक बना हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज और साहस का परिणाम है। अपनी अद्वितीय दृष्टि और रणनीति कुशलता के लिए प्रसिद्ध इस महान योद्धा के मराठा साम्राज्य के नींव रखी जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती। स्वराज के निर्माता के रूप में शिवाजी महाराज के एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां न्याय, समृद्धि और धर्म का बोलबाला हो। आज 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। सन 1630 में इसी दिन भारत को एक महान योद्धा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, जिसे शिव जयंती के नाम से भी जाना जाता है, केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि इस प्रिय योद्धा राजा की विरासत को सम्मान देने का भी अवसर है और इस महान राजा के बारे में बनी फिल्म और ग्रंथों में डूबकर इसी दिन को मनाने का इससे बेहतर तरीका और क्यों हो सकता है। शिवाजी महाराज उर्फ शिवराया के जीवन और विरासत का वर्णन करने वाले कुछ ग्रंथों को पढ़कर आप इनके बारे में और अधिक जान सकते हैं।
हालांकि अगर आप दृश्य दृश्य माध्यम माध्यम पसंद करते हैं तो आप उनके जीवन पर बनी कुछ बेहतरीन फिल्में भी देख सकते हैं, जिससे अपने आपको उनकी आदर्श आदर्शों के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या देखें, फाइव कुछ बेहतरीन ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म पेश करती हैं जो शिवाजी महाराज की वीरता और नेतृत्व को जीवंत रूप से दर्शा दर्शाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती में देखने लायक दो बेहतरीन फिल्म यहाँ दी गई। दो बेहतरीन फिल्म है। शिवाजी जयंती शिवाजी जयंती देखने लायक बेहतरीन फिल्म में से एक है। उपलब्ध फिल्म या अगर आप मराठी फिल्मों के शौकीन हैं तो ऐतिहासिक महत्व की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो शायद आप यह फिल्म पहले ही देखी होगी। फिर भी फतेह शिकर एक ऐसी फिल्म है जिसे बार बार देखने का मन करेगा। यह फिल्म मुगलों के खिलाफ शिवाजी महाराज के सबसे साहसी अभियानों में से एक की सशक्त प्रस्तुति है। फिल्म पुणे शहर में की लाल महल की शिव राय और शाहिस्ता खान के बीच हुई प्रसिद्ध युद्ध में इर्द गिर्द घूमती है। दिग्गज दिग्गज लांगेशकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म मराठा बादशाह शिवाजी महाराज की वर, रणनीति कुशल और मुगलों के खिलाफ उनकी अटूट संकल्प को दर्शाती है। यह लज्जेकर से मराठा साम्राज्य पर आधारित 8 फिल्मों में से श्रृंखला भी शिवाजी अष्ट के दूसरे फिल्म है। नियंत्रण मंडलेकर ने शिवाजी महाराज के रूप में शानदार अभिनय किया है। वहीं फिल्म की दिलचस्प कहानी और युद्ध की दमदार दृश्य फतेह शिकस्त को सभी से को लिए देखने का लायक है। शिवाजी महाराज के जीवन की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है और बेहतरीन मराठी फिल्म है। यह फिल्म शिवाजी महाराज की भावना और मराठों की युद्धापन की बखूबी दर्शाती है। यह फिल्म शिवाजी से विरासत के सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में से एक है। बाजी प्रभु देशपांडे की जीवन और पवन निखंड के ऐतिहासिक युद्ध के उनकी उनकी वीरतापूर्वक वीरता पर केंद्रित है। लोकप्रिय मराठी अभिनेता सुबोध भावे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में शानदार अभिनय किया है, जिसने उन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी असाधारण रणनीति और वीरता का प्रदर्शन किया है। वहीं शरद केलकर ने बाजी प्रभु देशपांडे के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो पवनखिंड के युद्ध में 12,000 पूरी सैनिक के विरुद्ध 300 सैनिक की सेना का नेतृत्व करने वाले असाधारण योद्धा थे। जबरदस्त एक्शन दृश्य और दमदार अभिनय के भरपूर यह फिल्म शिवाजी महाराज और उनकी सहयोगी द्वारा हिंदी स्वराज्य की एक किए गए गहरे संपन्न और बलिदानों को उजागर करते हैं।
मराठों की वफादार कर्तव्य और अदम्य इच्छा शक्ति की खूबसूरती से दर्शन दर्शा दर्शन वाली हुई सिनेमाई कृति को देखने के लिए मराठा शेर शिवाजी महाराज की दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद उनकी साम्राज्य और विरासत में उनकी पुत्र और उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज ने आगे बढ़ाया। हाल ही में विक्की कौशल की फिल्म छावा सिनेमा घरों में देखने के बाद इसमें से कई लोग भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। अगर आप भी इनके ऐसे एक और इस अद्भुत योद्धा के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यह देख सकते हैं। यह मराठी टीवी सीरियल शंभू शंभू राज ने जीवन की गहराई में उतरता है। उनकी जन्म से लेकर उनकी दुर्भाग्यपूर्ण और असम्य मृत्यु तक यह महाकाव्य श्रृंखला मराठा साम्राज्य की रक्षा के प्रति उनकी संघर्ष बुद्धिमत्ता और अटूट संपन्न को दर्शाती है। ऐतिहासिक रूप से सटीक कहानी और अनमोल कुलदेव द्वारा संभाजी महाराज प्रभाव गाय गायकवाड़ द्वारा उनकी पत्नी से सुबुई और संतनु मोगो द्वारा शिवाजी महाराज की दमदार अभिनय के साथ स्वराज्य संभाजी मराठा ऐतिहासिक में गहराई में उनके इच्छुक लोगों के लिए प्रेरणादायक प्रस्तुत है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती सिनेमा के माध्यम में उनकी महान गाथाओं को फिर से जीवंत करने का एक उत्तम अवसर है। चाहे वो इतिहास की रणनीति कुशलता और हर हर महादेव से भयंकर युद्ध हो या यह स्वराज्य संभाजी की कहानी कहने का कला। यह फिल्म मराठों में अदम्य साहस को संदर्शली अपरिचित करती है। इन उत्कृष्ट फिल्म को देखकर और हिंदवी स्वराज्य में गौशाली अतिथ्य को पुनर्जीवित करने के ऐतिहासिक दिन को जश्न मनाती है। फिल्म का टीजर स्त्री 2 के पूर्वावलोकन शो से पहले दिखाया गया था और बाद में 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन के अवसर पर सोशल मीडिया पर जारी किया गया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 22 जनवरी 2025 को मुंबई में लॉन्च किया गया। प्रचार अभियान के तहत विक्की कौशल, लक्ष्मण उत्तेकर और रश्मिका मंदाना ने 3 फरवरी 2025 को मुंबई में 2024 में घोड़ा कला महोत्सव में एक फैन मीट का आयोजन किया। फरवरी 2025 में छावा और एल्बम लॉन्च का कार्यक्रम मुंबई में हुआ, जहां रश्मिका मंदाना और अनीता डेवग्रो द्वारा डिजाइन किए गए फ्लोरल इंडो वेस्टर्न सूट में शाही अंदाज में दिखाया गया। दर्शकों की भारी मांग के बाद फिल्म को तेलुगु डब संस्करण में भारी रिलीज करने की योजना बनाई गई, जिसका तेलुगु ट्रेलर 3 मई 2025 को जारी किया गया। लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर को ए.आर. रहमान रचित आया तूफान की धुन
पर सोशल मीडिया मीडिया किया गया। छत्रपति संभाजी मुंबई, जयपुर, कोलकाता, पटना, अमृतसर, शिरडी, हैदराबाद और दिल्ली सहित देश के विभिन्न शहरों में प्रचार और गतिविधियां आयोजित की गई थी। पहले 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली यह फिल्म बाद में 14 फरवरी 2025 तक स्थगित कर दी गई। यह फिल्म रूस में भी साथ ही साथ रिलीज की फिल्म मध्य प्रदेश और गोवा पर मुक्त घोषित किया गया। फिल्म का तेलुगु डब संस्करण मार्च 2025 में रिलीज हुआ। फिल्म का विवरण भारत में पेन मरुधर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यश राज फिल्म द्वारा किया गया था। तेलुगु संस्करण का विवरण आंध्र प्रदेश और तेलुगु में गीता आर्ट्स द्वारा किया गया था। फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग आधिकारिक नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यह 11 अप्रैल 2025 को प्लेटफार्म पर स्ट्रीम होना शुरू हुआ। समीक्षा गृह वेबसाइट रोटन टमेटो पर 13 आलोचकों की समीक्षाओं में से 31 सकारात्मक है और औसत रेटिंग 5.5 10 में से 5.5 है। रेडिफ ने प्रसन्ना जोरों से फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग देते हुए लिखा, छावा ऐतिहासिक रूप से अपूर्ण होने के कारण 2 स्टार की हकदार है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज पर फिल्म बनाने के प्रयास के लिए इसे 4 स्टार मिलने चाहिए। जी न्यूज ने 5 में से 4 स्टार दिए और लिखा, छावा सिर्फ एक एक्शन से भरपूर पीरियड ड्रामा है, कहीं अधिक है। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है, अपने भावनात्मक सार को बरकरार रखती है। दवी की पूजा बरैया ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म राजसी ठाठ बाद रोमांचक एक्शन दृश्य और दमदार संवाद के प्रदर्शित करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह इन सब के साथ एक और भी बहुत कुछ करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कथानक और कहानी से भटक ना जाए, इसके लिए दृश्य में खूबसूरती से चलती है। न्यूज के 18 निषाद धर्म पल्लवी ने फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग और समीक्षाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में विक्की कौशल के उत्कृष्ट अभिनय की सराहना करते हुए फिल्म को उनकी विरासत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रशंसा की। टाइम्स ऑफ नाउ के कुसुमिका दास ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, हालांकि उटेकर की कहानी की शैली और बेहतर करती है, लेकिन उनका प्रयास सराहनीय है। विशेष रूप से छावा एक ऐतिहासिक गाथा में विक्की कौशल के उग्र और अदम्य अभिनय को उजागर करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रेणुका व्यवहारे ने 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा कि छावा की उत्कृष्ट, इसके रोमांचक अद्वितीय भाग और शानदार क्लाइमैक्स में निहित है। फिल्म फेयर की विदेश शर्मा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि छावा विक्की कौशल के दमदार प्रदर्शन के साथ एक उच्च तीव्रता वाली एक्शन फिल्म पेश करती है, सफल रही है। हालांकि उन्होंने बताया कि यह फिल्म संभाजी के चरित्र की जटिलताओं से पूरी तरह से नहीं उतरती है, जिससे उनकी बहुआयामी विरासत का बहुत कुछ अनछुआ रह जाती है। पलटा प्लान के लिए
दास रंजन ने लिखा छावा छावा पूरी तरह से फिल्म फ्लॉप तो नहीं है, लेकिन देखने लायक होने के ऊपर नहीं उठ पाती। संभाजी के मन की गहराई में उतने की कोशिश की गई जिसमें अतिया वो अर्थात दुख प्रवाद माध्यम से सजा की दार्शनिक प्रश्न से घिरे एक खोए हुए छोटे बच्चे के रूप में दिखाया गया है। हमें शांत अंतरंग दृश्य देखने को मिलते हैं जिसमें संभाजी अपनी माँ के लिए माँ के लिए तड़पते हैं जिनका मृत्यु उनके बहुत छोटे छोटे होने पर हो गई थी। लेकिन इस तरह की कोमलता एक ऐसी मास फिल्म की भावना के अनुरूप नहीं बढ़ती जो संभाजी को एक सुपरहिट के रूप में दिखाना चाहती है। मास फिल्म अमर तो आमतौर पर तब तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है जब उनका लक्ष्य सरल होता है और वे उच्च स्तर की सफलता हासिल करती है। छावा अपनी छावा अपनी खुशियों के लिए उच्च लक्ष्य रखती है, लेकिन यह असंतोषजनक रूप से सफल नहीं हो पाती। अंत में हमें दो बेहतरीन अभिनेताओं का एक हिंसक प्रदर्शन देखने को मिलता है। द इंडिया एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने 5 में से 2.5 रेटिंग देते हुए लिखा, विकी कौशल लक्ष्मण उतेकर की अति शेरगुल वाली अति हिंसक और थकाऊ फिल्म में पूरी तरह से समर्पित है। एनडीटीवी के सबेल चटर्जी ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म में अपनाए गए सतीपन की तुलना में कहीं अधिक गहराई है। क्यूट में प्रतीक्षा मिश्रा ने इसे 2.5 रेटिंग स्टार दिए और टिप्पणी की कि मैं अपने नायक के विपरीत, जो अक्सर विपरीत स्थितियों में भी किसी जुनून व्यक्ति की तरह युद्ध में कूद पड़ता है। फिल्म में वह साहसिक कदम उठाने की हिम्मत नहीं था। इंडिया टुडे की तुषार जोशी ने लिखा, छावा असाधारण रूप से अब अलग होने के लक्ष्य नहीं रखती है, लेकिन यह अपनी ही आवाज के शोर में पूरी तरह डूबे बिना मुख्य धारा में अपनी कला को निखारने में माहिर है। उन्होंने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि छावा न तो रोमांटिक है और न ही सतही, यह बस भयभीत की केवल देवता और राक्षस की अस्तित्व में रह सकते हैं। इतना भयभीत यह कि अपनी ही परछाई में अंधा हो गया है। द हिंदू के अनुज कुमार ने कहा कि इतिहास और वर्तमान राष्ट्रवादी भावना के बीच चुनाव करने के लिए संघर्ष करते हुए लक्ष्मण उतेकर की अप्रत्याशित कहानी अंत में अपनी आवाज पाती है। स्कॉल इन द नंदिनी रामनाथ ने अपनी समीक्षा में कहा कि लक्ष्मण उतेकर हमें इस कठिन परीक्षा के हर पहलू से रूबरू करते हैं यही वह जिसकी ओर छावा बढ़ रही थी। मध्य युगीन दंड में प्रति सर्वव्यापी प्रेम को देखते हुए ईसा मसीह जैसी छवि उपयुक्त है, लेकिन फिल्म में भावनाओं की कमी भी स्पष्ट है। जहां चिल्लाते हुए भाषणों को हार्दिक जुनून समझ लिया गया है और भव्य दृश्य को भव्यता के लिए भ्रमित कर दिया गया है। विदेश विजय को ऐतिहासिक त्रुटियों और गलत
चित्रण के आरोप में 100 करोड़ लगभग 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकदमे में धमकी दी गई थी। सिर के परिवार जो फिल्म की चित्रित ऐतिहासिक हस्तियों के वसंत होने का दावा करता है, आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें पूर्वजों को गलत तरीके से देशद्रोही के रूप में चित्रित किया गया है। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अनजाने में हुई कि किसी भी परेशानी के लिए माफी मांगी और स्पष्ट किया कि फिल्म में संबंधित ऐतिहासिक हस्तियों के परिवारों या गांव का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया गया है। इतिहासकार इंद्रजीत संवाद ने दावा की कि फिल्म की ऐतिहासिक सटीकता को चुनौती देने के लिए उन्हें धार्मिक और जाति आधारित दुर्व्यवहार का सम्मान करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाई कि फिल्म शिवाजी महाराज के सचिव अर्जुन दत्ता के बजाय सोयराबाई भोसले की खलनायक के रूप में गलत तरीके से चित्रित करने ऐतिहासिक के विकृत करती है। संवाद की समकालीन वितरित का हवाला देते हुए कहा कि ब्राह्मण कलौ ने संभाजी को मुगलों के हवाले कर दिया था, जिसके कारण उन्हें बंदी बना गया। फिल्म छावा की विवाद के बाद आरोप लगाया कि इसने पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और शत्रुता की लहर से फिर से भड़का दिया है और द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टार्स के बाद ऐसी करने वाली कुछ फिल्मों में एक है। अब्बू आजमी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई राजनेताओं ने फिल्म की आलोचना की और सम्राट औरंगजेब की प्रशंसा की, जिसने दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आक्रोश फैला गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी समूहों के महिमा मंडल और निंदा की एक औरंगजेब में स्थित औरंगजेब के मकबरे के ध्वस्त करने की धमकी दी, क्योंकि उनका दावा था कि यह उनके शासनकाल के दौरान हिंदू पर हुए सदियों के उत्पीड़न, अत्याचार और गुलामी की याद दिलाती है। इस घटना के परिणाम स्वरूप 17 मार्च 2025 को नागपुर दंगे भड़क उठे और झड़प में कई कानून प्रदर्शन अधिकारी घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शांति बनाए रखने आग्रह किया और औरंगजेब ने किसी भी महिला मंडल की निंदा की। उन्होंने नागपुर हिंसा के लिए फिल्म की दोषी ठहराया। का अनुमानित बजट 990 करोड़ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर 130 करोड़ इंडिया रोहत द हंस इंडिया छावा विश्व व्यापारी कमाई 797.34 करोड़। बॉलीवुड हंगामा से लेकर 800 करोड़ इंडिया टुडे 804.85 करोड़ की इकोनॉमिक टाइम्स से लेकर 807 से 807.40 करोड़ DSN ने किया था। इंडिया से लेकर 809 करोड़ हिंदुस्तान टाइम्स ने बताई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया और मनी कंट्रोल ने 50वें दिन घरेलू शुद्ध संग्रह लगभग 596.20 करोड़ बताया, जबकि डेक्कन प्राणी ने 600 करोड़ बताया। एक अधिक संदर्भ ने बताया कि 134, 135, 136 का
आर्थिक संदर्भ की गई थी। मोटवानी हीरोइन 6 जून 2023 को लक्षण उतेकर विक्की का कद काठी और व्यक्तित्व छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका के लिए आयुक्त की 20 अगस्त 2024 को पुनः जानकारी दी गई थी। नारायण यतमुन्य 3 फरवरी 2025 को छावा की CBFC प्रमाण विक्की कौशल की नीरज शर्मा द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्म की मिली UA रेटिंग और अवधि की पुष्टि की 4 फरवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। कनेक्टन रिदिमा सिकंदर नहीं छावा L2 एम्पुरम सितारे जमीन पर साई सैयारा हाउसफुल 5 यह बॉक्स ऑफिस पर 1200% लाभ के साथ 2025 की भारत में सबसे अधिक लाभदायक फिल्म है। मथुरा अभिमन्यु 17 मई 2025 को भारत में 1200% मुनाफा कमाया। कैसे 7 करोड़ की फिल्म ने छावा सितारे जमीन पर और सिकंदर को मात्र द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया मूल से 18 जुलाई 2025 को संग्रहित की गई थी। छावा ने महज 4 दिन में अपनी लगभग वसूल कर ली। इंडिया हेराल्ड 17 मार्च 2025 को समाप्त किया गया। संग्रहित और सामान्य और फरवरी 2025 को छावा ने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। बॉलीवुड की सबसे तेज फिल्म में से एक बनी। द हंस इंडिया 17 मार्च 2025 का प्राप्त की गई थी। छावा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत दिनवार बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड हंगामा 14 फरवरी 2025 को 18 अप्रैल 2025 को प्राप्त की गई थी। बॉलीवुड 2025 को मध्य वर्ष बॉक्स ऑफिस छावा सिकंदर हारी क्या कोई सबसे मिला। इंडिया टुडे 28 जून 2025 को 28 जून 2025 को प्राप्त की गई थी बताई थी। छावा की OTT रिलीज तिथि की पुष्टि विक्की कौशल की सुपरहिट ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म कब और कहां देखे थे। द इनकमिंग टाइम्स अप्रैल 2025 SSS की गई थी। ABC वधत्ता अनम 20 अप्रैल 2025 को छावा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन विक्की कौशल अभिनय फिल्म भारत में 600 करोड़ रुपए कमाने वाली तीसरी बॉलीवुड फिल्म बनी। DNA इंडिया 21 अप्रैल 2025 को बताई थी। 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म ऐतिहासिक है। 500% मुनाफा कमाया। सितारे जमीन पर सिकंदर केसरी चैप्टर 2 को हराया। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ 9 जुलाई 2025 को 10 जुलाई 2025 को बताई थी। जब छावा की निर्माताओं में ऐतिहासिक नाटकों तथ्यों को तोड़ मरोड़ पेश करने की आरोपों का जवाब दिया। इंडिया टुडे 20 फरवरी 2025 को 28 फरवरी 2025 को बताई थी। इतिहासकार की छावा की आलोचना की। ब्राह्मण मराठा विवाद की फिर से हवा दी। उनका कहानी है कि उन्हें गाली गलौज और धमकी दी गई थी। प्रिंट 28 फरवरी 2025 को बताई गई थी। छावा पर ऐतिहासिक स्त्रियों के लिए 100 करोड़ रुपए की मुकदमा। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की प्रतिक्रिया। इनकमिंग टाइम्स 25 फरवरी 2025 को फरवरी 2025 को प्राप्त की गई थी।
2025 में विश्व स्तर पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बॉलीवुड हंगामा 10 मार्च 2025 को प्राप्त किया। बॉलीवुड की विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बॉलीवुड हंगामा हंगामा पर बात हुई थी। छावा हिंद हिंद मंडक फिल्म 25 अप्रैल 2000 30 को नोटिस माध्यम से अजय देवगन विकी कौशल अभिनय कथाचक के रूप में शामिल हुए। बॉलीवुड बॉलीवुड हंगामा 13 फरवरी 2025 को प्राप्त की गई। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने छावा पर कहना ऐतिहासिक नाटकों में अनूठी चुनौतियां इंडिया टुडे 19 सितंबर 2024 को मूल लेख 19 जनवरी 2025 को संग्रहित किया गया था। 19 जनवरी 2025 को पुनः प्राप्त की गई। प्रीमियम एक्सप्रियो विक्की कौशल निर्देश विजान द्वारा निर्मित एक योद्धा फिल्म के लिए लक्ष्मण उत्तेजकर ने बातचीत करते रहे। जनवरी 2019 को 19 जनवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। लक्ष्मण उत्तेकर ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका के लिए विक्की कौशल की कास्टिंग पर बात करते हुए कहा, हमने कोई लुक टेस्ट नहीं किया। मुझे पूरा यकीन था कि वही संभाजी को की भूमिका निभा सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा 24 जनवरी 2023 को मूल से 19 जनवरी 2025 को संग्रहित 19 जनवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। छावा विक्की कौशल अक्षय खन्ना छत्रपति संभाजी महाराज पर सितारे से सजे ऐतिहासिक महाकाव्य शामिल हुए। एशिया नेट समाचार 26 जुलाई 2024 को मूल से संग्रहित 3 जुलाई 2024 को प्राप्त की गई थी। निर्देश विजमना की योद्धा प्रधान फिल्म की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाएंगे। जून 11 जनवरी 2019 को मूल से 19 जनवरी 2025 को संग्रहित 19 जनवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। विक्की कौशल निर्देशक विजय की छावा में रश्मिका मंदाना की साथ रोमांस करेंगे। झांकता चांद 11 जनवरी 2019 7 अप्रैल 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। छावा में रश्मिका मंदाना और कास्ट करने पर निर्देशक लक्ष्मण उत्तेजकर डेक्कन क्रॉनिकल 23 जनवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। छावा की फिल्म की छत्रपति संभाजी महाराज की लुक को फिर से बनाने में 1 साल लगेगा। 12 सितंबर 2024 को मूल से 12 सितंबर 2024 को प्राप्त की गई थी। विक्की कौशल का छावा टीजर में लुक एक ऐतिहासिक प्रीमियम प्रतिमा से प्रेरित है। एक्सरेज संग्रहित से ली गई थी। रिपोर्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया की सितंबर 2024 सेशन 971 82 जनवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। क्या आप जानते हैं कि फिल्म छावा में विक्की कौशल के युद्ध कवर का वजन 18 किलो था। कॉस्ट्यूम डिजाइन शीतल शर्मा ने खुलासा किया। 21 जनवरी 2025 को 21 जनवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। कौशल के फिल्म छावा ने छत्रपति संभाजी महाराज में लुक
लुक को साकार करने की एक साल में शोध शोध किया गया। टीम ने योद्धा की तलवार की प्रतिक्रिया तैयार की। बॉलीवुड हंगामा 6 सितंबर 2024 को 12 सितंबर 2024 को प्राप्त की गई थी। ए आर रहमान लक्ष्मण उतेकर की छावा में शामिल हुए हुए कोएलूसिव टाइम्स ऑफ इंडिया 13 मई 2024 को एस एन 0971 से 8257 मूल्य से 8 जुलाई 2024 को संग्रहित 9 जुलाई 2024 को प्राप्त। छावा विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना पहली बार साथ आए। फिल्म 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। ऑक्टीले ऑक्टीले 19 जनवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। छावा विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना, लक्ष्मण उटेकर की उंगली फिल्म में अभिनय करेंगे। संवादी तन्यामी 18 जनवरी 2025 को छावा में छत्रपति संभाजी महाराज की क्रोध को साकार करने पर कौशल क्या में एक अविश्वसनीय विरासत के साथ न्याय का पाऊंगा। टाइम्स नाउ 18 जनवरी 2024 को प्राप्त किया गया। विक्की कौशल अपनी उंगली फिल्म की छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाएंगे। डेक्कन हेराल्ड 24 जनवरी 2023 को 15 जनवरी 2024 को पुनः प्राप्त की गई थी। तिवारी नैनिस 23 जनवरी 2025 को छावा कास्ट फिश जानिए विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अन्य के भूमिका के लिए कितनी फीस ली। सियानेट न्यूज 4 जनवरी 2025 को प्राप्त किया गया। डॉक्टर सुभाष के जब बच्चे मुझे जीवित देखते हैं तो वे मुझे गले लगा लेते हैं। रेडी ने 25 जनवरी 2025 को प्राप्त की। विक्की कौशल और संतोष जुवेकर छावा के लिए घुड़सवारी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। विशेष टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अगस्त 2023 को SSN 0971 8257 मूल्य से 30 अगस्त 2023 को संग्रहित 19 जनवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। रस्व भाग्यश्री 29 जनवरी 2025 को लक्ष्मण उतेकर यन्ना कच्ची काल्पनिक नवसती चावा सिनेमा आशी झाली असंतोष जुवेकर की प्रविष्टि। महाराष्ट्र टाइम्स मराठी में 1 फरवरी 2025 को मूल से संग्रहित 1 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त। कौशल ने मराठा शासक की भूमिका निभाने के लिए वजन बढ़ाया। 80 किलो से 105 किलो का तक वजन बढ़ाया। NDTV 23 जनवरी 2025 को 23 जनवरी 2025 को प्राप्त किया गया। जाधव देवेंद्र 3 फरवरी 2025 को एक मूवी विकी डोकिनिस्ट अस्त्रो थाम्बेन नेत्रात्मक चित्रण अंगवार शहर अनारे किसे लोकल मराठी में 3 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त की गई। आकृति 30 अक्टूबर 2023 को विक्की कौशल रश्मिका मंदाना के साथ छावा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। घुड़सवारी करते हुए फोटो की साझा की। यह देखें न्यूज 18 मूल से 30 अक्टूबर 2023 को संग्रहित 15 जनवरी 2025 को पुनः प्राप्त की गई। विक्की कौशल की फिल्म छावा में अक्षय खन्ना सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभाएंगे। फिल्म कैप्टेन
11 अक्टूबर 2023 को 13 फरवरी 2025 को प्राप्त किया गया। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना जल्द ही अपने प्रीरियर ड्रामा छावा की शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म यह 13 अक्टूबर 2023 को 20 दिसंबर 2025 को लिया गया। एक्सक्लूसिव अक्षय खन्ना, विकी कौशल, रश्मिका मंदाना स्टार छावा में औरंगजेब की भूमिका निभाएंगे। फिल्म फेयर 18 अक्टूबर 2023 को 20 दिसंबर 2025 को लिया गया। बर्नवाल ऋषिका 24 फरवरी 2025 को विकी कौशल, रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना और अधिक छावा के कलाकारों के लिए वेतन विवरण डीएनए इंडिया 4 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त की गई। लक्ष्मण उतेकर की फिल्म छावा के लिए आशुतोष राणा और दिव्या दत्त को चुना गया। एक्सक्लूसिव द टाइम्स ऑफ इंडिया 11 अक्टूबर 2023 को SSN 0971 81 मूल्य से 1 अगस्त 2024 को संग्रहित 3 जुलाई 2024 को प्राप्त की गई थी। विकी कौशल के साथ काम करने का दिव्य दत्ता का अनुभव फिल्म फेयर 20 दिसंबर 2024 को 15 जनवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। खान लुबान 20 दिसंबर 2024 छावा में सोयराबाई की भूमिका निभाने पर दिव्या दत्त, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया है। द न्यूज 18 मूल से 15 जनवरी 2025 को संग्रहित 15 जनवरी 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। और जिनको अभिनेता प्रदीप रावत, लक्ष्मण अटेकर की छावा के लिए विकी कौशल से जुड़े। एक्सक्लूसिव टाइम्स ऑफ इंडिया 4 दिसंबर 2023 ISSN 0971 82 57 1 सितंबर 2024 को लिया गया था। रश्मिका मंदाना ने छावा की शूटिंग पूरी की, विकी कौशल की प्रशंसा की। ऐसे रत्न इंडिया टुडे 28 जनवरी 2024 को जुलाई 2024 को प्राप्त की गई थी। विकी कौशल 9 मार्च से वाई में छावा की शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। लुई द टाइम्स ऑफ इंडिया 28 फरवरी 2024 को SSN 0971 82 57 मूल्य से 1 अगस्त 2024 को संग्रहित की 2 जुलाई 2024 को पुनः प्राप्त की गई। छावा विकी कौशल ने वाई का शेड्यूल पूरा किया, तस्वीर साझा की और अंदर देखे। द टाइम्स ऑफ इंडिया 9 अप्रैल 2024 को SSN 0971 82 57 मूल्य से 1 अगस्त 2024 को संग्रहित 2 जुलाई 2024 को पुनः प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय भयागति 23 अप्रैल 2024 को विकी कौशल छावा या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री वर्णा महानाल या सिनेमा टेक्नोकम यत लेम्हा महाराष्ट्र टाइम्स मराठी के मूल से 21 मई 2024 को संग्रहित 29 जनवरी 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। विकी कौशल ने मराठी अभिनय संतोष जुवेकर को गले लगाकर, क्योंकि उन्होंने छावा की शूटिंग। संतोष जुवेकर कहते हैं कि विकी ने संभाजी महाराज का किरदार निभाने के लिए बहुत से 19 अगस्त 2024 को संग्रहित 19 जनवरी 2025 को पुनः प्राप्त की गई। विकी कौशल की फिल्म छावा में औरंगजेब का किरदार निभाने के लिए अनिल कपूर ने संपर्क किया गया। क्वालिलुइट द टाइम्स ऑफ इंडिया 9 अक्टूबर 2023 को SSN 0971 82 57 से 1 अगस्त 2024 को संग्रहित जुलाई 2024 को पुनः प्राप्त की गई थी। मजूदार श्रीलंका 13 फरवरी 2025 को प्रस्तुत की
छावा की शादी जीवन उन दिशा दिशा के रूप में डायना पेटी न्यूज 18 की 17 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त की गई। शूटिंग पूरी हुई। विकी कौशल ने ये पीरियड ड्रामा छावा की शूटिंग पूरी की। नाटकीय सफल के अंत का जश्न मनाया। द टाइम्स ऑफ द इनकमिंग टाइम्स के 12 मई 2024 को सेशन 13 389 मूल से 1 अगस्त 2024 को संग्रहित 2 जुलाई 2024 को पुनः प्राप्त की गई। नाइक वॉइस 13 नवंबर 2024 को सर कहीं तीव्र साथी प्रसिद्ध अभिनेता नकराली छावा चित्रपति ऑफर करण संगत मेहन कोश कश साथी एंड की सफलता मराठी में 15 अगस्त नवंबर 2024 को मूल से संग्रहित 16 जनवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। मनकड़ हिमेश 11 फरवरी 2025 को एक सेलिब्रिटी विक्की कौशल अभिनेता फिल्म छावा में अजय देवगन की आवाज होगी। विराट पिकविक 12 फरवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। सीता फेनिल 10 फरवरी 2025 को एक सेलिब्रिटी छावा की 20 फरवरी कटौती पर का खुलासा हरामजादा को म्यूट कर दिया गया। आमीन को जय भवानी के बदल दिया गया और बहुत कुछ बॉलीवुड हंगामा 12 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। क्रो अभी जीत 27 जनवरी 2025 छावा की निर्देशक ने विक्की कौशल के रूप में विवादित नृत्य दृश्य हटाने की टाइम्स ऑफ इंडिया 27 जनवरी 2025 को प्राप्त किया गया था। आधिकारिक मेडक फिल्म ने छावा को आधिकारिक ट्रेलर किया 27 जनवरी 2025 को 18 फरवरी 2025 को प्राप्त की गई थी। एमबी जगताप हुमायूं ने 7 फरवरी 2025 को छावा मूवी संग राइटर शिक्षित प्रदर्शन छावा मध्य आया रे तूफान साथी मराठेवाद गायक संत विरोधी योगदान महत्व एबीपी साझा मराठी 22 दिसंबर 2025 को किया गया था। नारायण यतमंद 31 जनवरी 2025 को छावा जाने तू आउट नाउ अरिजीत सिंह और ए रहमान की संगीत प्रतिभा विकी कौशल रश्मिका मंदाना की प्रेम कहानी को दर्शाता है। न्यूज 18 1 फरवरी 2025 को पुनः जुनेसा अपेक्षा 6 फरवरी 2022 छावा गया आया रे तूफान आउट विक्की कौशल ए आर रहमान के उर्वासन ट्रैक की छत्रपति संभाजी महाराज की महाकाव्य महिमा को दिखाया। विक्की कौशल 7 फरवरी 2025 को मूल से संग्रहित 8 फरवरी 2025 को पुनः प्राप्त की गई थी। ए रहमान ने छावा एल्बम लॉन्च किया और